तो बेटा वर्क डन हमने पढ़ा है व्हेन ए बॉडी changes its position when force is applied. ये भी एक वर्क डन है, फोर्स इज अप्लाइड. दूसरी इक्वेशन, वर्क is defined as product of, या मैं कहूं चलो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तीसरी एक और थी, क्या थी? द फोर्स अप्लाइड इन एंड displacement of body in same direction, then we can say work is done या work had done. तीनों इक्वेशन एक चीज को क्लियर करती हैं कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ मैंने डॉट प्रोडक्ट लिख दिया, तो मैं डॉट यूज कर रहा हूं. हम सारा काम करेंगे कि रियल में असली इक्वेशन हमारे पास वर्क की क्या है. हमने छोटे से उससे सुनते आए थे कि ये कूली जो है उसने बोझा उठाया और हमने कहा उसका वर्क डन कितना है, 0, जो कि गलत है, क्योंकि इस इक्वेशन में लगाता हूं तो 0 है, इस इक्वेशन में लगाता हूं कुछ और आएगा, और इस इक्वेशन में लगाता हूं कुछ और आएगा. ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशंस को नोट डाउन कर लेना और देखते हैं करेक्ट कौन सी हमारी सिचुएशन पे सेट होती है. ठीक है, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. एक बॉक्स है, ठीक है, ए पोजीशन है, उसको बी पोजीशन तक लेके गया, मैंने उसको डिस्प्लेस किया x, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया F, तो ये यहां पहुंच गया. तो मेरे पास जो वर्क डन हो गया वो बन गया F डॉट x. सिंपल स्टेट है कि जिस डायरेक्शन मैंने फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुई. बाय चांस मैं ये F की डायरेक्शन ऐसे कर लेता हूं, जैसे वो छोटा बच्चा कोई खिलौना होता नीचे टायर वाला, उसको उठा के चलता है, तो उसका एंगल कुछ ऐसे ही बनता ना, और वो चलता किस पे, जमीन पे आगे की तरफ. तो वो जो फोर्स है वो लगा इस डायरेक्शन में, यानी इस बार फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और वर्क डन किस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में, तो इट मेक्स एन एंगल थीटा. अब जो F है इसके भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन गए, F जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ कौन सा बन जाएगा, F cos थीटा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, F sin थीटा. तो एक बार मेरे पास वर्क डन आ गया F cos थीटा इंटू x, या मैं कहूं Fx cos थीटा, लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर तीसरा आ जाता है बाय चांस. ये जो फोर्स है इस बार मैं उसको पुश कर रहा हूं, इस बार मैं उसको क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं, तो ये तो एंगल चेंज हो रहा, कोई बात नहीं. बाय चांस ऐसा कुछ हुआ है कि भाई मैं जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगाऊं और वर्क डन इस डायरेक्शन में हो जाए. कोई ऐसा एग्जांपल बिल्कुल हो रहा है. यहाँ पर एक फोर्स और लग रहा, फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज आल्सो ए काइंड ऑफ फोर्स. मेरी डायरेक्शन मोमेंटम किस तरफ है, उस डायरेक्शन में, फोर्स किस तरफ है, इस डायरेक्शन में, तो मैं वर्क डन इज इक्वल टू माइनस Fx लिख सकता हूं. अब इन तीनों को समझते हैं, तीनों वर्क डन अलग अलग कंपोनेंट के हैं. अगर मुझसे पूछे कि भाई वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, नेगेटिव. क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में दो कंपोनेंट है, F इस डायरेक्शन में है, X इस डायरेक्शन में है. F इस डायरेक्शन में और X इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में थीटा कितना, 180 डिग्री, और W इज इक्वल टू Fx cos 180, और cos 180 होता है -1. तो दैट्स व्हाई वी कैन से नेगेटिव वर्क डन हुआ. क्या हुआ, नेगेटिव वर्क डन. अब देखते हैं यहां पर कंपोनेंट्स की बात. अगर मुझसे कोई पूछे फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया,
तो मैं क्या कहूंगा माइनस एफ एक्स। वो जो बच्चे ने एंगल बनाया थीटा के साथ उसने कितना वर्क डन किया, मैं कहूंगा एफ एक्स कॉस थीटा। और जब मैंने उसको सिंपली पुश किया तो मैं कहता हूं कंजर्वेटिव फोर्स है बाय हैंड, वर्क डन बाय माय हैंड, देन वी कैन से एफ एक्स। तो तीनों ये चीज मुझे क्लियर कर रही है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या एंगल बिटवीन एफ एंड एक्स, या मैं कहूं स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि cos थीटा आ गया, और f डॉट x को मैं क्या लिख सकता हूं f x cos थीटा, f x cos थीटा। तो सेकंड इक्वेशन थी द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और थर्ड थी हमारी नेगेटिव पॉजिटिव जीरो वर्क डन समझने के लिए। तो तीनों डायरेक्शन कंप्लीट करते हैं, लेकिन जब व्हेन कंपोनेंट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब कंपोनेंट किस में हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अगर मैं पूछूं कि वर्क डन बाय माय हैंड, लेकिन उस टाइम मैं रिएक्शन ले लूं फोर्स का, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इस बार मुझे किस चीज का वर्क डन निकालना था, मेरे हैंड का, जब मैंने उसको सिंपली पुश किया था। और उस वक्त मैं कंपोनेंट पूछ रहा हूं फ्रिक्शन का, तो मेरे पास एफ की वैल्यू तो थी ही नहीं, मेरे पास तो सीधा था भाई, मेरे पास हैंड की एफ थी, इधर गया और आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, सिंपल भाषा में हम क्या लिखेंगे, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब वो स्केलर प्रोडक्ट इन तीनों चीज को क्लियर करती है, इन तीनों चीज को कब क्लियर करती है, when theta is equal to 0 degree, when theta is equal to 0 degree, तो fx cos 0 कितना हो गया 1, my resultant will be this, करेक्ट कर दिया उसने, यानी स्केलर प्रोडक्ट ने मेरी एक बात को करेक्ट कर दिया। when theta is equal to 180 degree minus fx, मेरी इस इक्वेशन को भी उसने क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया, प्रूव कर दिया। थर्ड वन इज fx cos theta, जो मैं ऑटोमेटिकली बता ही रहा हूं, है ना। अब आ जाते हैं कि वर्क डन मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है, वर्क डन मैक्सिमम और मिनिमम। तो इसके लिए हमें एग्जांपल लेना पड़ेगा। अब इसी बॉक्स का डायग्राम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। अब मेरे से कोई पूछे वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्यों, क्योंकि मेरा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में था और इस डायरेक्शन में था, दोनों के बीच में एंगल कितना बना बेटा 90 डिग्री, 90 डिग्री बना, तो fx cos 90 0, तो मेरे पास क्या आ गया, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो कंपोनेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन के अकॉर्डिंग देख रहा हूं तो मेरा इसी चीज में, इस बॉक्स को यहां से यहां लाने में कितना वर्क डन किया नॉर्मल रिएक्शन ने, 0। फ्रिक्शन ने कितना किया, माइनस एफ एक्स। मेरे हैंड ने कितना किया, एफ एक्स। और जब मैंने उसको एक स्ट्रिंग से पुल किया, एग्जांपल हम बच्चे ले रहे थे, तो कितना किया, एफ एक्स कॉस थीटा। तो वर्क डन तो हर केस में हो रहा है, लेकिन डिपेंड करता है मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी मैं उसको देख किस पॉइंट ऑफ व्यू से रहा हूं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू नॉर्मल रिएक्शन के साथ है, तो मैं यहाँ वर्क डन 0 नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा वर्क डन बाय द फ्रेम रेफरेंस इज 0, वर्क डन बाय माय हैंड इज fx, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज माइनस fx। तो हमारी ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बॉयज कोई डाउट बेटा, बादल वर्क डन क्या होता है, मैं वीडियो पॉज कर लेता हूं एक बार, फिर बता देना मुझे। अब देखो हमने वर्क डन पढ़ा था कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, वर्क डन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है ना। जितनी एनर्जी यूज हुई उतनी ही मेरा क्या होना चाहिए, वर्क डन होना चाहिए, ऐसा ही है। तो मैं क्या कर लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं फॉर स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू एफ, फोर्स तो सेम रहेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो मैं क्या कहूंगा, स्मॉल वर्क इज डन या हैड बीन डन, ठीक है। तो dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स, dw इज इक्वल टू एफ को मैं क्या लिख सकता हूं, एम ए इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स।
मैंने क्या किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दिया, या मैं कहूं वर्क डन की पावर भी यूज कर सकता हूं मैं, यहां डिवाइड बाय dt कर लो, प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखो जो एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन है, मास कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है ना, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज। तो वर्क डन 0 से लेकर w, x 0 से लेकर x तक, x 0 से लेकर x तक, तो w इज इक्वल टू m a डॉट, a को समझो, एक्सेलरेशन क्या है, वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल, सॉरी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इनटू dx, dx का मेरे पास क्या आ जाएगा, x, dx का इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा, इंटीग्रेटिंग करूंगा तो क्या आ जाएगा, dx। तो w इज इक्वल टू max, और ये मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है, w इज इक्वल टू mgh। ये कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो मेरा वर्क डन है वो mgh, या मैं कहूं w इज इक्वल टू max के इक्वल होती है। तो जो वर्क डन है वो हम कहते हैं जितनी एनर्जी लगी। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड कि एनर्जी, या मैं कहूं इसमें लॉस या वर्क डन, मैं पूछूं व्हाट इज द वर्क डन या व्हाट इज द चेंज इन क्वेश्चन लिखिए, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg thrown upwards with a velocity of 20 meter per second, 20 meter per second, how much energy, sorry 20 meter per second, it's momentarily come to rest after attaining a height of, a height of 18 मीटर। वो 18 मीटर ऊपर पहुंच के किस पे आ गई, 0 पे आ गई, यानी उसने मैक्सिमम हाइट अटेंड कर ली। हाउ मच एनर्जी, या मैं कहूंगा लास्ट में हम इसको एडिशनल करेंगे, हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। यस, वेरी गुड, ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। जी की वैल्यू इसमें लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्वेश्चन है ये पीएमटी 2019 का प्री मेडिकल टेस्ट। ऑप्शन ए है 20 जूल, ऑप्शन बी है 30 जूल, और ऑप्शन डी है, सॉरी सी है 40 जूल, और ऑप्शन डी है 10 जूल। ठीक है, ये वाला मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं पूरा। तो देखो, सबसे पहले इसमें हमें क्या निकालना होगा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और एक मेरे पास आ जाए फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। तो इनिशियल क्या होगी, 1/2 m इज 1 इंटू v स्क्वायर मीन्स 200 का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू 1 इंटू 0, क्योंकि वो बॉडी यहां जाके उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी है 0, u कितना था 20। तो मेरे पास जो लॉस
आया वो कैसे आया, फाइनल माइनस इनिशियल, कितना आ गया 0 माइनस 200 जूल, यानी 200 जूल का मेरे पास क्या आया लॉस। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, सुबह आपके पास 100 रुपीज थे, शाम को आप अपने घर आए 20 रुपीज है, मैंने कहा कितने का लॉस हुआ, आप कहेंगे -80 का। जब मैं पूछ ही लॉस रहा हूं तो लॉस में मैं नेगेटिव साइन यूज करूं या ना करूं, अगर तो मैंने क्या किया 20 माइनस 100 इज इक्वल टू -80, ऐसा ही है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। अब मैं इस माइनस साइन से कहूंगा कि मुझे क्या हुआ लॉस, तो मैं बोलता हूं लॉस कितने का हुआ 80 रुपीज का, कितने का 80, ना कि नेगेटिव 80 का। तो यहाँ मैंने जो -200 जूल है उसको +200 क्यों लिखा, क्योंकि ऑलरेडी ये किस चीज को शो कर रहा है, लॉस को, ठीक है। अब देखो, अब निकालते हैं जो वर्क डन कर रहा है, यहाँ पर वर्क डन जो टोटल वर्क डन कर रहा है, एक बॉडी जो वर्क डन कर रही है वो किसकी वजह से कर रही है, कॉम्बिनेशन है उसका टोटल वर्क डन, किस चीज का, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू किस चीज के इक्वल है, वर्क डन ऑन द बॉडी, वर्क डन ऑन द बॉडी, जो कि उस वक्त क्या कर रही है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, यानी मैं इसको क्या लिख दूं, वर्क डन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्लस कौन सा वर्क डन, जो उस एयर ने किया, एयर ने किस डायरेक्शन में किया, नेगेटिव में, तो वो साइन नेगेटिव हम यूज कर लेंगे, वो साइन क्या होगा नेगेटिव। मुझे किस चीज का निकालना है, वर्क डन हाउ एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय द एयर निकाल लो, तो टोटल वर्क डन क्या था, वर्क डन बाय ऑन द बॉडी प्लस वर्क डन ऑन द एयर, टोटल वर्क डन मेरा कितना आ चुका 200 जूल, 200 जूल इज इक्वल टू वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी, वो निकाल लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, तो m कितना हो गया 1, g कितना हो गया 10 और h कितना हो गया 80, तो कितना हो गया 180 जूल, 180 जूल, तो 180 जूल प्लस वर्क डन बाय एयर, तो वर्क डन बाय एयर निकालूंगा तो 180 आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो वर्क डन बाय एयर कितना हो गया 20 जूल, उसने कितना किया उसका 20 जूल, ठीक है। सिंपल सा मेथड है, वैसे इतना कंफ्यूजिंग है नहीं, अगर आप लोगों को इसको कॉम्बिनेशन से रखना है, ये वाला कंसेप्ट यूज नहीं करना कि सर ये वाला क्या पता हम भूल जाए, ठीक है। तो इस बार साइंस पूरे साइन यूज करेंगे भाई -200, ठीक है। अब निकाल लेता हूं वर्क डन इन फॉर्म ऑफ या लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी mgh 0 है, हाइट तो 18 है, लेकिन उस वक्त जो उसका एक्सेलरेशन है वो क्या हो चुका है 0, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल देखो कितनी है 180, नहीं हाइट तो उस वक्त कितनी हो जाएगी, यानी mgh माइनस mgh, पोटेंशियल एनर्जी जो शुरू में है, शुरू में उसकी हाइट कितनी है 0, और जब उसकी हाइट क्या हो चुकी है मैक्सिमम विद एक्सेलरेशन 10, मास इज 1, तो टोटल कितना हो गया 180, कितना हो गया 180। तो जो वर्क डन होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज 180 एंड माइनस काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई उसकी 200, तो आंसर आया किस चीज में मेरे पास -20 जूल, और ये किस चीज का वर्क डन आया बाय एयर का, और माइनस का मतलब क्या, उसने किस डायरेक्शन में लगाया वो वर्क डन, नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वाला याद नहीं हो रहा तो ऐसे कर लो, कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, लेकिन उस टाइम मुझे किस पे ध्यान रखना पड़ेगा, मेरे साइन कन्वेंशन में, ठीक है। और बताओ बेटा वीडियो